Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, सी हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत। आज आपके लिए रीजनिंग मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आज रीजनिंग का हम लोग शुरू करेंगे पासा। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा लिखा हुआ है पासा। पासा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डाइस। तो सबसे पहले जानते हैं कि पासा क्या, थोड़ा बता दें पासा क्या होता है। जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं, लूडो देखा होगा आपने। हम लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में एक जो डाइस होता है वो डाइस थोड़ा घनाकार होता है। घनाकार बोलते तो क्यूब, जैसा हम बोलते हैं क्यूब। जो हमें घन के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घन जो होता है घन के लिए इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। तो जो हमारा पासा होता है वो उसी के ही आकार का होता है। किसके आकार का होता है? क्यूब के आकार का, घन के आकार का होता है। और उसमें कुछ बिंदु होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को डाइस बोलते हैं और हिंदी में उसे हम पासा बोलते हैं। तो पासा के बारे में दो चीज जानते हैं कि पासा हमारा जो होता है वो दो तरह का होता है। डाइस कैसा होता है? टू टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा होता है? सबसे पहला जो हम बोलते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, और सेकंड आपका होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस, ठीक। तो स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मानक पासा। मानक पासा थोड़ा हल्का सा जानते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक पे, ठीक। जनरल डाइस को बोलते हैं हम लोग सामान्य पासा। सामान्य पासा, ठीक। तो हमने बताया कि आपके लिए कि जो पासा होता है, पासा एक घनाकार होता है, घन के आकार का होता है हमारे क्या पासा। और पासे में कुछ बिंदु होते हैं, कुछ मतलब उसका जो सतह होते हैं, उस सतह पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। जैसे 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। जैसा कि आप लोग आपने देखा होगा लूडो के पासे में भी देखा होगा, उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं। तो 1 2 3 4। तो किसके इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन हमारा बनता है कि इसके विपरीत कौन सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं, एक हमारा हम लोग डाइस बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा डाइस है, ये हमारा रहा डाइस, ठीक। ये हमारा डाइस है। तो हमें जब हमने डाइस को बनाया तो डाइस में हमें क्या चीज पता लगा कि हमारे जो हम लोग देख कह सकते हैं, अगर डाइस एक रखा हुआ है, पासा हमारा इस टाइप का रखा हुआ है, तो उसमें हमें उसके सिर्फ 3 सतह दिखाई देंगे। 3 सरफेस आपको शो होंगे, 3 सतह दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बोला कि ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और आपका ये 3 है, ठीक। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो 1 2 3 ये 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे ये हमारा क्या है? पासा। अब सबसे पहले जानते हैं मानक पासा के बारे में। तो मानक पासा के बारे में आपको बता दें कि आप तो पहली चीज आपको क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या जानते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या बनता है। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो हमारा क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे आपका ये 1 है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1। इस 1 के विपरीत साइड, यानी कि जो इसका नीचे की साइड होगा, इसका पीछे की साइड होगा, कि 1 के पीछे, 1 के विपरीत, इसके विपरीत क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा। 3 के इसके विपरीत कौन सा नंबर होगा, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। ये चीज हमसे पासे के क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, ठीक। तो हमारा क्या है कि हमने स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा में, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बस एक छोटी सी चीज ये होती है कि हमारा जो विपरीत नंबर होते हैं उनका एडिशन जो होता है वो ऑलवेज 7 होता है, हमेशा 7 रहता है। जैसे अगर आपको लिखा कि यह क्वेश्चन में दिया कि यह एक मानक पासा है, यह एक मानक पासा, तो आप 6 के विपरीत का अंक बताइए। तो आप कैसे बताएंगे कि आपको क्या करना है, एक आपको दिया हो तो आप उसमें 6 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 7। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि मानक पासा में हमेशा विपरीत अंकों का जो योग होता है, जो जोड़ होता है, जो सम होता है, वो हमेशा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो 1 + 6 हमारा 3 हुआ, यानी 1 के जो विपरीत होगा वो आपका 6 होगा। 2 के आपके विपरीत क्या होगा? 2 में हम कितना जोड़े जो हमारा 7 हो जाए? आपको पता है कि हम 5 जोड़ते हैं तभी 7 होगा। ये हमारा मानक पासा की विशेषताएं हैं। और 3 में हम कितना जोड़े जो 7 हो जाए? इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 7 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 2 के विपरीत में हमारा 5 रहेगा मानक पासा में, 3 के विपरीत हमारा 4 रहेगा। अगर क्वेश्चन में अब लिखा हुआ है कि आपका ये स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि मानक पासा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बस नंबर्स को देखना है कि आपका 7 बन रहा है नहीं। तो पूछा आपसे इसमें कि यह एक मानक पासा है,
आपको दो के विपरीत, आपको इस दो के विपरीत वाली संख्या को बताना है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ दो में हमें जानना है कि सात, ये कब सात बनेगा, जब हमें दो में पांच जोड़ेंगे तो हमारे सात बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो का विपरीत जो नंबर होगा वो आपका पांच होगा। ये हमारा होगा मानक पासा। अब हम आते हैं सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब आया हमारा जनरल डाइस, यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य पासा। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि मानक पासा जो हमारा था, मानक पासा में हमारा एडिशन था वो 7 हो रहा था। तो जनरल में क्या होता है, जनरल मतलब सामान्य हमने लिख रखा है, हिंदी में इसको सामान्य बोलते हैं। इसमें होना क्या है, कुछ डिफरेंस तो होता है, इसका एडिशन आपका 7 नहीं होता। जैसे हमने आपको यहाँ पर बोला था कि ये 6 है प्लस 1 है, इसका 6 का विपरीत आपका 1 है, तो आपका ये मानक पासा होगा। लेकिन कहीं कहीं पे आपका 4 का विपरीत 5 में होता है। तो ऐसा कौन सा, इस पासे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पासे को बोलते हैं सामान्य पासा। क्या बोलेंगे हम इसको, सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस। चलो इसके हम ट्रिक जानते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे को जनरल डाइस से बनते हैं, सामान्य पासा से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पासा बनाते हैं। चलिए हमारा एक पासा हो गया तैयार। ठीक, ये क्वेश्चन का आने का तरीका थोड़ा समझते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। जनरल डाइस से क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनता है। जैसे हमारा ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 2, वो सॉरी ये 3 है आपका, ये आपका लिखा है इन्होंने 2, और यहाँ पर आपका लिख दिया 5, यहाँ पे आपका लिख दिया कितना 5। और अगले वाले डाइस में ये आपका 3 6 1, ये आपका है जनरल डाइस, ये आपका है जनरल डाइस। बट जो क्वेश्चन बनता है कि एक पासा जो जनरल डाइस है, इसके लिए हमने सतह हमारी दिख रही है, ऊपर की जो सतह है, और जब सामने से देखा हमने कि हमारे 3 हमको दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है और 3 हमें यहाँ भी दिखा। क्या किया इन्होंने कि इस पासे को इस टाइप से घुमा दिया, ऊपर सतह हमारी सेम रही, लेकिन ऐसे जब घुमाया इसके लिए, तो पहले नंबर पे तो हमारा ये था कि हमें 3 के साथ 2 और 5 दिख रहा था, लेकिन इसको थोड़ा और हमने इसको ठीक पलट दिया, घुमाया, 3 को ऊपर ही रहने दिया, तो हमारा कितना आया 6 और 1, 6 हुआ और 1 हुआ। तो इसमें हमारे जो इनसे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि इस टाइप से कि 2 का विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा। तो ऐसे केसेस में हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। हमको इस पासे को इन दोनों को कंपैरिजन में, इन दोनों की तुलना में, इन दोनों की तुलना करते हुए बस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इनको घुमा देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और इससे ज्यादा क्वेश्चन हाई भी कहीं जाता नहीं है। तो अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, और एनटीपीसी वगैरह में सभी में क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो आपसे आपके वास्ते डाइस का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अब आपको बता दें कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 3 है, ये भी आपका 3 है, तो आपका 3 और 3 सेम हुआ, दोनों में हमारा सेम क्या है 3 सेम है। तो हमने क्या किया, इसको घड़ी कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज, इस फेस से घूमती है ना, तो इसको भी हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज पहले घुमाते हैं 3 5 2, इस घुमाया तो हमने यहाँ पे लिखा 3, फिर लिखा 5, फिर लिखा 2, ये आपका क्या आया 3, फिर आया 5, फिर आया 2। अब इसके दोनों के हम आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, इनका कंपेरिजन करते हैं कि इनका कंपेयर में कैसा क्या है। तो 3 के नीचे हम 3 लिखेंगे, जानना है हमें कि 2 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 के विपरीत कौन सा आएगा। तो हमें नॉर्मल नहीं पता लगेगा, इसको बस एक ट्रिक लगानी है, वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि हमको इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे कि 3 5 2 हमने लिख दिया 3 5 2, 3 यहाँ पे दोनों ही हमारे क्या मिल गया, सेम मिल गया, क्योंकि हमारा 3 ऊपर था, हमने इसके लिए बस घुमाया। हमने जो फर्स्ट राउंड में देखा था, हमें जो हमारा पासा दिखा था वो 2 और 5 सामने था, फ्रंट पे था, लेकिन जब हमने इसको और भी घुमा दिया तो हमारा 3 के सामने क्या 6 और 1 रह गया। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि 2 हमारा इसका विपरीत रहेगा, 2 के विपरीत 6 होगा, 1 होगा, 3 होगा, ये तो नहीं पता ना, तो हमें ये चीज जाननी है। चलिए क्लॉकवाइज घुमाया है, तो 3 के बाद हमारा 1, 1 के बाद 6, तो 3 के बाद आपका 1, 1 के बाद 6, ठीक है। अब हमारा नंबर बच कौन सा गया है, एक नंबर रह गया, 3 है हमारा, 5 है, 2 है, 3 है, 1 है और 6 है।
एक नंबर बचा कौन सा 4, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे या फिर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 4, किसी के कहने का मतलब ये कि उस 3, ये जो 3 है ना इसका विपरीत जो होगा ना वो 4 होगा, यानी कि 3 का जो विपरीत होगा वो आपका 4 होगा, और आपका 5 का जो विपरीत होगा वो आपका 1 होगा, और 2 का जो विपरीत होगा वो आपका 6 होगा। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अब से गलत नहीं होने वाला कि 2 के विपरीत कौन से होगा, नंबर 6 होगा। ठीक, ये बात आपकी खत्म होती है। किसी भी क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर नंबर नहीं दे रहा है कहीं भी, क्या थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि इन्होंने बोला कि नंबर नहीं है, यहाँ पर कभी कभी नंबर नहीं लिखते हैं, कलर का नेम लिख देते हैं कि कोई कलर लिख दिया, या फिर उन्होंने अल्फा बीटा गामा लिख दिया। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया, कलर का नेम लिख दिया, ब्लैक लिख दिया, व्हाइट लिख दिया, रेड लिख दिया, ब्लैक यहाँ पे ऊपर ही है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ग्रीन कर दिया, यहाँ पे इन्होंने येलो कर दिया। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर बताना होता है कि इसके विपरीत कौन सा है। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका एक डाइस और बनाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, ब्लैक यानी वी जो है हमारा, हम चाहे वी बोलो या ब्लैक बोलो, तो जो बी है हमारा वो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, लेकिन 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 है, लेकिन डाइस में हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो एक नहीं, तो इसके साथ हमारा एक डाइस और बन के आएगा, एक डाइस और बन के आएगा, जिसमें कि आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो नेक्स्ट वाला है, जो नेक्स्ट वाला कलर होगा वो कलर नेक्स्ट का कौन सा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लू हो सकता है, ब्लू, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ब्लू लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्लू लिखते हैं हम कि यहाँ पे जो हमारा लास्ट का कलर है, छठा कलर है, वो हमारा ब्लैक है। बाकी सब कुछ सेम भी हो सकता है, होगा सेम, मतलब बनेंगे टोटल 6 ही, तो जो छठा वो कलर होगा वो हमारा ब्लू लिख दिया, ये हमने ब्लैक लिख दिया। ठीक है, इसके लिए मान लिया क्या है, ये ब्लैक है, और ये हमारा क्या है, ब्लू है। ठीक है, बाकी अब समझते हैं कैसा गैस में होता है। इसको हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज हमने बता दिया, आप घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा चलते हैं, बी डब्ल्यू आर, बी डब्ल्यू आर, क्यों आएंगे, क्योंकि हमें बी इस दोनों में हमारा कॉमन है, जो कॉमन होता है वहीं से घुमाते हैं। ठीक है, बी जी वाई, बी के नीचे बी, फिर जी और फिर वाई। कहने का मतलब यह है कि हमने जो अगला जो हमारा पासा बनाने का मतलब जो था वो बस इतना सा था कि इसमें हमें छठा कलर मिल जाए, छठा नंबर मिल जाए, तो वो हमें जो छठा नंबर मिला है वो हमारा ब्लू मिला है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो एक इसमें जो डबल बी है, एक बी का मतलब है आपका ब्लैक और एक बी का मतलब है आपका ब्लू। ठीक, तो हमारा ब्लू के जो विपरीत होगा वो हमारा आपका यहाँ पे ब्लैक होगा, और व्हाइट के जो विपरीत होगा वो आपका ग्रीन होगा, और रेड का जो अपोजिट साइड होगा वो येलो होगा। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं इसके। और इसका एक तरीका और बनता है कि पासे को खोलते हैं। ठीक है, इसमें पासे को खोल के वो भी हमें बता रहे हैं आपके लिए कैसा। अब हमारा आया, ये लिखा हुआ हमने ओपन डाइस, ये हमारा क्या है, ओपन डाइस। ओपन डाइस में मतलब खुला हुआ पासा, ये हमारा पासा है, वो हमने इसको ओपन कर दिया, खोल दिया, ये हमने लिख रखा है, ये पासा बना रखा है। जब हम इसको खोलते हैं, पासे को जब खोलेंगे तो हमारा इस शेप में आएगा, इस कंटेंट में आएगा। तो कभी कभी हमारा जो क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए, उसमें ये चीज नहीं रखते हैं, ये इस पासे को हम लोग हटा देते हैं, सीधा ये खुला हुआ पासा रखते हैं, ओपन डाइस रखते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन बनाता है कि इसके विपरीत का पूछते हैं कि कौन सा किसके विपरीत होगा, नंबर आपको सभी दिए हुए होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक को छोड़ के एक से विपरीत बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे उसमें जो हमारा था वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो आमने सामने का है इसका विपरीत आपका ये रहेगा, 5 का आपका जो होगा विपरीत होगा 6 होगा, 1 का 3 होगा, 2 का 4 होगा। कहने का मतलब कि एक को छोड़ के एक पे आएंगे। ठीक, 1 के बाद इसको 2 में गैप किया, थर्ड, यानी एक के विपरीत आएगा 3। क्योंकि अगर हम ये 2 को, सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम सोचते हैं कि 2 हमारा, तो अगर बैक साइड में इस 2 के लिए हम बैक साइड रखते हैं, इसके लिए उठा के ऐसे करके मोड़ रहे हैं। इस टाइप से जब इसको मोड़ते हैं इस पासे को,
मतलब क्लोज करते हैं, इस पासा को पासा बनाते हैं, ओपन है इसको, तो इस 2 को अंदर के लिए रखा, इसके लिए जो मोड़ते हैं तो 3 इस साइड में रहेगा, 1 इस साइड में रहेगा, ये जो 4 रहेगा ना वो ऊपर है, किसके 2 का अपोजिट साइड आएगा। तो इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि एक को छोड़ के हम इसका विपरीत बनाते हैं। 1 का विपरीत आपका कितना आएगा 3 आएगा, 5 का विपरीत आपका कितना आएगा 6 लिख दिया हमने, और आपका 2 का विपरीत आएगा 4। ठीक, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं। अब हम लोग आए जो हमारा नया क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा मॉडरेट किया है कि इसमें पूछा है इन्होंने, इसमें भी विपरीत पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही कंटेंट रहेगा, क्या है हमारा कि फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ठीक, इसके विपरीत सी के विपरीत आपका डी, जैसा कि अभी हमने बताया वैसा ही, और ए के विपरीत आपका अपोजिट साइड ए का क्या रहेगा आपका ई रहेगा। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, क्यों, उसकी वजह क्या है कि अगर हम अपने माइंड में भी इसको बनाने की कोशिश करते हैं फिर भी ये रहेगा। तो जो हमारा सीरीज वाइज दिया है, सीरियल दिया है, तो उसका 1 से थर्ड जाएगा, 2 का 4, ये तो विपरीत होने ही बचा। फिर कौन सा हमारा ये बचा, तो ये हमारा क्या होगा एफ का हमारा जी, ये इसका विपरीत होगा। ठीक है, इसमें भी सेम ही ऐसा ही है, इसका विपरीत ये है, फर्स्ट का थर्ड होगा, 2 का 4 होगा। क्या बताया था कि हमने 1 को छोड़ 1, पहले का हमें विपरीत देखना है, 2 के लिए यहाँ पे रखते हैं, इसके लिए उठाया, तिरछा गया, ये 4 इसके ऊपर चढ़ के आएगा, तो 2 का विपरीत क्या आएगा 4 आएगा, 2 का विपरीत 4 आ गया। अब ये जो 4 है इतना रहा, फिर इसको तिरछा करके बनाएंगे तो 5 होगा। लेकिन ये इतना सोचने की जरूरत नहीं, इतना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस हमें ये चीज़ देखना है कि हम स्टार्टिंग से चले, अगर नंबर नहीं दिए तो नंबरिंग करके देख लो अपने माइंड में कि 1 2 3 4, 1 हमारा जो विपरीत होगा वो किसका होगा थर्ड के, और सेकंड विपरीत होगा वो हमारा फोर्थ के, लास्ट का जो बच रहा है वो हमारा 5 6 के विपरीत होगा। तो 1 आपका थर्ड के अपोजिट होगा, 2 आपका 4 के अपोजिट होगा, और 5 आपका 6 के अपोजिट होगा। ठीक, ये हमारा ओपन डाइस भी हो गया। तो डाइस से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने सभी कवर करा दिए, और एक ही वीडियो में आपका पूरा डाइस कंप्लीट हुआ। तो आपका अब आपके वास्ते जितने भी क्वेश्चन आपके डाइस से आ रहे हैं, तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपसे आप लोग गलत नहीं करेंगे, और बहुत ही फास्ट वे में बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करके निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी हमें लिखना नहीं है, बस माइंड में ही इसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा, तो माइंड में इसको सेट मतलब इसका आंसर आप निकाल के और सीधा इसको करके निकल सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपको और भी शॉर्ट ट्रिक के साथ रीजनिंग में बताते रहेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग की बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ। सारी वीडियो हमारी शॉर्ट ट्रिक की ही है, मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.